नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि चाइना के आगे नहीं झुके नेपाली पीएम ओली और ड्रैगन को अपना टालना पड़ा BRI समझौता, जिसकी वजह से बौखला गए हैं बुरी तरह से जिनपिंग। आपको बताते हैं विस्तार से कि चीन की यात्रा पर पहुंचे नेपाल के पीएम KP शर्मा ओली ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ा झटका दे दिया है। नेपाल ने साफ कर दिया है कि वह शी जिनपिंग की ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड पर अपनी शर्तों के हिसाब से हस्ताक्षर करेगा। नेपाल के इस सख्त रुख के बाद चीन भड़क गया है और इस वजह से BRI पर समझौते को अंतिम समय में टाल दिया गया है। नेपाली अधिकारियों का कहना है कि इस समझौते के शर्तों पर लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन आखिरी समय में चीन ने इसका विरोध किया। इसके बाद वह भड़क गया और चीन के पोखरा एयरपोर्ट के कर्ज को माफ करने की नेपाल की मांग के फैसले को उसने टाल दिया है। अब दोनों देशों ने कहा है कि जल्द ही BRI और सीमा पार कनेक्टिविटी के समझौते पर हस्ताक्षर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया गया है। काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल या चीन दोनों ही यह नहीं बताना चाह रहे थे कि अब कब BRI समझौते पर हस्ताक्षर होगा। दोनों में से किसी ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि नेपाली अधिकारियों ने दावा किया है कि ओली का दौरा अभी चल रहा है और BRI पर समझौता हो सकता है। चीन और नेपाल के संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों देश बंदरगाह, रोड, रेलवे, विमानन, पावर ग्रिड और दूरसंचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि चीन की चाल में नेपाल बिल्कुल भी नहीं फंसा है। वो सबसे पहले अपनी शर्तों पर काम कर रहा है, लेकिन इसी वजह से अभी तक समझौते को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। काठमांडू की पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार KP ओली और चीन के बीच बातचीत मंगलवार को दोनों पक्ष BRI पर समझौता करने वाले थे, लेकिन केवल 9 अलग अलग परियोजनाओं पर साइन किया भी जाना था। अब संदेह पैदा हो गया है कि इस यात्रा के दौरान BRI पर समझौता नहीं हो पाएगा, वह भी तब जब ओली की यात्रा से पहले BRI को लेकर काफ़ी बहस हुई थी। चीनी पक्ष ने समझौते से ग्रांट शब्द को हटा भी दिया था और कहा था कि इसकी जगह पर BRI के तहत इन्वेस्टमेंट शब्द लिखा जाएगा। चीन के इस कदम के बाद नेपाली अधिकारियों ने चीन की सारे डॉक्यूमेंट की समीक्षा की और उन्होंने एंड टेक्निकल असिस्टेंट शब्द जोड़ने के लिए कहा था। इस एंड शब्द को लेकर भी विवाद हो गया था, क्योंकि ओली सरकार में शामिल नेपाली कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया था कि ग्रांट लिखना होगा। असल में कई देश लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत दिए जाने वाले लोन को भी एंड लिखते हैं। एक नेपाली अधिकारी ने बताया कि चीन पक्ष में जब समझौते को पढ़ा गया तो उन्होंने ग्रांट शब्द को हटा दिया और उसकी जगह पर इन्वेस्टमेंट लिख दिया। इसकी जानकारी ओली को दी गई थी। नेपाल पक्ष ने बार बार चीन सरकार से गुहार लगाई कि पोखरा एयरपोर्ट के लोन को ग्रांट में बदल दिया जाए, लेकिन चीन ने उसकी एक भी नहीं सुनी। नेपाल को उम्मीद थी कि इस दौरे पर उसे कुछ छूट मिल जाएगी, लेकिन KP ओली को खाली हाथ अब लौटना पड़ा है। अब एक नेपाली अधिकारी ने कहा है कि चीन नहीं चाहता है कि नेपाल के लोन को माफ किया जाए। नेपाल चाहता है कि चीन उसे कर्ज का जाल कहे जाने वाले BRI में ग्रांट ना देने की लोन दुनिया के लिए एक शब्द आज BRI के कर्ज को जाल में बुरी तरह से फंसाए गए हैं। इसमें मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल है। भारत BRI को खुलकर विरोध करता रहा है। तो कुल मिलाकर इस समय BRI का जो हस्ताक्षर होना था चीन और नेपाल के द्वारा, वो अभी फिलहाल नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि ओली की यात्रा के दौरान और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इस पर समझौता होता है या नहीं होता, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।